Okay, please come on to back question number 1. PQR are partners sharing profits and losses in 2:2:1. Please check करना साथ साथ. Their balance sheet as on 31st March 2022 is as follows. अब सर बैलेंस शीट के बाद में एक बार रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं. बनाना क्या क्या है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट. और एक बार ये भी देख लेते हैं कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इंसॉल्वेंट होते ही टॉपिक चेंज हो जाता है. तो यहाँ देखो कोई पार्टनर PQR में से इंसॉल्वेंट हो रहा है या उसकी वजह से डिसोल्यूशन कर रहे हैं क्या, तो ऐसा सर कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं बोला है. तो सर ये सिंपल डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन ही है. ठीक है, ये जज करना पड़ेगा आपको. तो सबसे पहले मुझे बैलेंस शीट खाली करवा दो. बताओ भैया, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर्स, स्टॉक, डेटर, ये कहाँ कहाँ जाएंगे बताइए फटाफट से. रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड, डेबिट साइड. क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फिक्सचर, टू स्टॉक, टू सन्ड्री, डेटर. फटाफट से आप भी लिखें. रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी, यस, आगे टू, क्या है उसके बाद में, टू फिक्सचर्स, फिर है टू स्टॉक, टू सन्ड्री, डेटर. बताना प्लांट एंड मशीनरी कितने की भाइयों बहनों, 1,08,000. फिक्सचर कितने के हैं, 24,000. स्टॉक कितने का है, और डेटर 48,000. तो 4 एसेट मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिए ट्रांसफर करके. क्लियर है सर. अब आगे बताओ सर, एक और एसेट कौन सा बचा है, कैश. कहाँ जाएगा ये बताइए. कैश अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे. तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 60,000. तो सर असेट साइड तो मेरी बिल्कुल क्लोज. ठीक है, अब देखो कैपिटल अकाउंट दिए मैं PQR के, इनके बैलेंसेस बताइए कहाँ जाएंगे दोस्तों. पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं ना, तो वहां बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे. क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना है, 1,00,000, 120, 48,000, हाँ 24,000. ये PQR के मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया. आगे देखो और क्या दिया हुआ है सर. ये रिजर्व फंड दिया हुआ है, जनरल रिजर्व फंड ही है सर, कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंड तो है नहीं. कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में एंट्री हो जाएगी. रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल. आ जाओ फटाफट से. तो बाय रिजर्व फंड, रेशियो क्या है, रेशियो 2:2:1 है ना. 60 को डिस्ट्रीब्यूट करो फटाफट से. 24, 24 और 12. ये क्लियर यहां तक, बिल्कुल इजी समझ में आ गया. ओके, अब चलते हैं सर, एक और बची है जो लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर देते हैं और फिर आगे चलेंगे. तो क्रेडिटर को ट्रांसफर करने की एंट्री बताइए. क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय क्रेडिटर. कितना है, 48,000. अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. तो बोल रहा है इन्होंने बिजनेस को डिसाइड कर लिया डिसॉल्व करने का, और फलाना फलाना अमाउंट रियलाइज हुए. बोले प्लांट एंड मशीनरी का 1,02,000 मिला, फिक्सचर का 18,000 मिला, स्टॉक का 84 मिला और डेटर का 44,400 रियलाइज ही हो गया. बताओ, इतना इजी क्वेश्चन हो गया अभी तक तो. ये एंट्री बताइए क्या होगी, क्या होगी एंट्री. पैसा मिला है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. चलो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे चलो और लिखो बाय कैश. अब है ना, मैं यहाँ ब्रेकअप बता रहा हूं. प्लांट एंड मशीनरी का कितना मिला, 1,02,000. फिक्सचर का कितना मिला, फिक्सचर का, हाँ 18,000. देन कितना मिला, 84. और डेटर कितना मिला, 44,400. फटाफट से दोस्तों कैलकुलेट करके बताओ कितना टोटल हुआ भैया, 2,48,400. यहां तक सब बराबर.
अब सर ये कैश के अकाउंट में भी जाएगा डेबिट साइड पे, तो चलो लगे हाथ तो कैश के अकाउंट में भी चलते हैं, डेबिट साइड पर लिखते हैं टू रियलाइजेशन, साथ साथ ही करते ताकि कुछ मिस ना हो जाए। अब यहां वापस से ब्रेकअप आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ब्रैकेट में बस लिख दो असेट्स रियलाइज्ड। टोटल बताना 2,48,400, यहां तक बिल्कुल इजी। आगे चलते हैं मेरे भाइयों बहनों। क्रेडिटर्स को पेमेंट करने गई तो वही क्रेडिटर ने दिलदार दिलदार दिखाया, अपना दिल दिखाया और बोला 5% कम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री बता दो। पेमेंट करेंगे ना, एंट्री बता दो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश? क्यों रियलाइजेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि क्रेडिटर का तो बैलेंस जिंदा ही नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे टू कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर। अमाउंट वे था कितना? 48,000 का 95% बोल लूं, कितना आ रहा है? 45,600। आगे चलते हैं सर। बोल रहे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हुए हैं 1,000 1,500, कुछ बोला है? किसी ने पे करा है? किसी पार्टनर ने पे करा है क्या? बोला है क्या? मतलब किसने पे करा है? फर्म ने, और फर्म पे करेगी तो एंट्री क्या हो जाएगी? नेट एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है क्या? डेबिट साइड पे आ जाओ और लिखो टू कैश, ब्रैकेट में लिख देना रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना है? 1,500, ये लिख दिया मैंने रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं कैश के क्रेडिट साइड पे, और कैश के क्रेडिट साइड पे जाके दो एंट्री पोस्ट करनी है, एक तो क्रेडिटर वाली और एक रियलाइजेशन एक्सपेंस वाली, दोनों को अलग अलग करेंगे। तो टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर कितना पे करा? 45,000, 600, 800 है, 45,600, और बाय रियलाइजेशन एक और बार ब्रैकेट में लिख दो एक्सपेंसेस, कितना? 1,500। यहां तक सब सेट है सर, एकदम इजी चल रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन एकदम स्मूथली। आगे चलते हैं। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 6,000, एक असेट था अपने पास अनरिकॉर्डेड, ठीक है। अगर उसका कुछ भी पैसा नहीं मिलता, रिकॉर्ड ही नहीं करते, उसको कोई भी पार्टनर लेके भी नहीं जाता, रिकॉर्ड ही नहीं करते, पर उसका पैसा मिल जाता तो क्या एंट्री होती? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और पार्टनर लेके जा रहा है हमारे एसेट को, तो क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर है? तो रियलाइजेशन में मेरे भाइयों बहनों क्रेडिट साइड पे लिखोगे आप लोग, कौन लेके जा रहा है? तो बाय क्यूज कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? अनरिकॉर्डेड असेट टेकन ओवर, कितना? 4,800, और क्यू की कैपिटल में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड असेट टेकन ओवर। लिखना लिखना ये सब लिखना। 4,800 क्यू के डेबिट साइड में, यहां तक इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसा है तो मजा आ जाए, क्यों? चलो अभी क्या बोल रहा है? बोला एन अमाउंट ऑफ 4,200 ड्यू फॉर जीएसटी had come to notice during the course of realization and this was also paid। अब जब अपन बिजनेस बंद कर रहे थे ना, तो अपने 4,200 की जीएसटी पेबल थी, नोटिस आ गया मेरे पास में जीएसटी का, बोले यार आप 4,200 बाकी है वो दे के जाओ, तो अपन ने दे दी, देनी पड़ेगी भी, बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, देना पड़ेगा टैक्सेस। तो क्या एंट्री होगी? क्या ये लायबिलिटी रिकॉर्डेड थी क्या? अनरिकॉर्डेड थी? अरे सर लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो क्या फर्क पड़ता है? जब पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल यार, आ जाओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे जीएसटी पेड 4,200। अरे बोलो भाई, तो कैश के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 4,200
ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, GST पेड। यहां तक सब सेटिंग एकदम परफेक्ट चल रही एकदम। हाँ जी तगड़ा जी, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। अब तो सर आगे क्या चलना है सर, खत्म हो गया सर क्वेश्चन। करो क्लोज, देखे आ जाओ करवाओ, देखे क्लोज। रियलाइजेशन में प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। श्योर, कितनी है क्रेडिट साइड बताइए? 3,01,200। 3,01,200 कितने का प्रॉफिट आ रहा है भाई? 9,900। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन या प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है? PQR। कितना बताया था प्रॉफिट आपने मेरे को? 9,900 ओनली। तो 9,900 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, देखिए कितना कितना आ रहा है। क्या बताया? 3960 3960 1980। अब सर बताना ये जो प्रॉफिट आया और कहां पोस्ट होगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। चलो आ जाओ। बाय रियलाइजेशन थ्री नाइन सिक्स जीरो 3960 और 1980 आया कि नहीं बताइए? समझ में आ गया? यहां तक क्लोज कर दिया रियलाइजेशन, प्रॉफिट डाल दिया पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। अब मुझे पार्टनर्स का कैपिटल क्लोज करवाइए भाइयों बहनों। पहले मुझे क्रेडिट साइड की टोटल बताओ आप तो। 1,47,960। क्यों बताओ? क्यों 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 क्यों? 75,960 और R 37,980। तो दोनों की टोटल तो बराबर ही आएगी, क्रेडिट साइड बड़ी है तो। अब क्या बचेगा भैया? जो बैलेंस बचेगा उसको पे करेंगे, यस और नो? यस और नो, पे ही करेंगे। कितना बैलेंस बच रहा है बताओ भाई? सर पी में तो पूरे बच रहा है। सर क्यों बताना, क्यों क्यों? 71,160 और आर में भी पूरा 37,980। ये क्या लिखेंगे? टू कैश, यस और नो? कैपिटल अमाउंट पे कर दिया। अब कैश में चलो, क्रेडिट साइड। कैश में चलो भैया, क्रेडिट साइड फटाफट। क्या लिखेंगे? बाय पीस कैपिटल 1,47,960 बाय क्यूज कैपिटल 71,160 और बाय आर्स कैपिटल कितना था? 37,980। अब देखो कैश का अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। पैक हो रहा है क्या? श्योर। कितना आ रहा है डेबिट साइड में? 3 लाख और क्रेडिट साइड में भी 3,08,400। असेट्स खत्म, लाइबिलिटी खत्म, कैपिटल खत्म, कैश खत्म, फॉर्म खत्म और क्वेश्चन खत्म। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ गया? ये हमने किया इलस्ट्रेशन नंबर 1 करने के बाद में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये पूरी चेन चलेगी क्योंकि ये सिंपल डिसोल्यूशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है।